बिहार में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया मास्टर प्लान। लालू प्रसाद यादव बिहार में बीके और आरजे वाले फॉर्मूले पर एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीट बंटवारा हो गया और अब सबकी नजर इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई है और माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा। अब खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने बीके और आरजे वाला फॉर्मूला पर काम करने के लिए कहा है, यानी कि जिस सीट पर भाजपा लड़ेगी उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और जिस सीट से जदयू लड़ेगी उसको पटखनी देने के लिए राजद तैयार रहेगा। लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कई पेच फंसे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार खास करके फैसला का इंतजार कर रहे हैं मुकेश सहनी और पप्पू यादव का। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार खासकर मुकेश सहनी और पप्पू यादव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने साफ कह दिया है कि पप्पू यादव या मुकेश सहनी चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस में मर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुकेश सहनी के लिए मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट दी जा सकती है और पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट दी जा सकती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को आज शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं कांग्रेस सूत्रों की बात माने तो कांग्रेस पार्टी कटिहार, किशनगंज, औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर और सासाराम को लेकर आश्वस्त है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद अपने बेटे आकाश के लिए बेतिया के साथ साथ पूर्णिया लोकसभा की सीट भी चाह रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव लड़ाने के पक्ष में है, जबकि आरजेडी वहां पर अपनी दावेदारी कर रही है। आरजेडी का कहना है कि पिछले चुनाव में वहां से राजद प्रत्याशी रनर के रूप में रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार तीसरे स्थान पर थे। तो ऐसे में आरजेडी की दावेदारी वहां मजबूत है। वहीं कटिहार को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस तारिक अनवर के लिए एक सीट चाहती है। तारिक अनवर यहां से सांसद भी रहे हैं, लेकिन कटिहार में जेडीयू के सांसद है, इसलिए आरजेडी के उम्मीदवार को ही वहां से उतारने की तैयारी लालू के फार्मूले के तहत बन रही है। क्योंकि लालू का फार्मूला है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहां से कांग्रेस लड़े या माले लड़े, और जहां से जदयू के प्रत्याशी होंगे वहां से आरजेडी लड़ेगी। तो ऐसे में कटिहार पर आरजेडी की दावेदारी बन रही है। इसके अलावा पूर्णिया सीट भी कांग्रेस चाहती है, पर इसी सीट से पप्पू यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं माले के सूत्रों की बात माने तो 8 लोकसभा सीट पर माले अपनी दावेदारी कर रही है, जिसमें आरा, सिवान, काराकाट, कटिहार, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, नालंदा और वाल्मीकि नगर। इनमें कटिहार और वाल्मीकि नगर पर कांग्रेस अड़ी हुई है, जबकि जहानाबाद सीट से आरजेडी सुरेंद्र यादव को उतारना चाहती। हालांकि इन सभी पेचों पर आज शाम तक फैसला हो जाएगा। बैठक शुरू है और बैठक में जो भी निर्णय आएगा सबकी सहमति से आएगी और महागठबंधन की पुरजोर कोशिश है कि बिहार में एनडीए को रोका जाए, किसी भी तरह से 40 सीटें नहीं मिलने दी जाए। पिछली बार तो राजद 0 पर आउट हुई थी, एक भी सांसद नहीं जीत पाए थे, एक कांग्रेस के खाते में गया था। तो इस बार महागठबंधन की कोशिश होगी कि हम अपनी कुछ सीटों को बढ़ाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल दावा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। अब इस पर आपका क्या विचार है? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन 40 सीट पर जीत हासिल कर पाएगी या इंडिया गठबंधन कुछ सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।